प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बैठक शुरू। यह बड़ी खबर है। दूसरी लाइन खबर की यह है कि गलवान के बाद पहली बार चाइना में मिल रहे हैं शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी। हम तस्वीरें देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की। मोदी साहब को जब इन्हों में गए हैं तो मोदी साहब शलवार कमीज में गए हुए, वो कुर्ते पजामे में अपने नेशनल लिबास में गए और वहाँ जाके सारी दुनिया के जो प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर सारे खड़े हो गए। अच्छा, मोदी साहब को देख के एहतरामन। मैंने कहा यार देखो, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत इस बंदे को देखो, क्योंकि ये 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ काफ़ी अरसे के बाद कदम रखे हुए हैं और काफ़ी तवक्कुआत हैं इस सूरत हाल में इंडिया को चाइना से। तो चाइना मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुका है और चाइना भी अच्छी तरह जानता है कि इस साल SCO समिट की क्या है। इंडिया और चाइना जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद को भी छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं और देखिए आज वो बात प्रूव हुई है नहीं। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना और चाइना ने वेलकम कैसा किया है। अब इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है। रूस में मुलाकात के बाद शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में मुलाकात हुई थी और चौथी बार ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की पहली मुलाकात शुरू। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें। पिछले 25 मिनट से ये मुलाकात जारी है लगातार। नीचे हम आपको टाइमर भी दिखा रहे हैं इस मुलाकात का। 14 अगस्त पे हाँ जी झंडे लगा लो और बस पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान बचाना है। आधा पाकिस्तान बचाते बचाते ये आधा पाकिस्तान लुढ़क गया है। और वो लोग जो है ना, अक्लमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो हकीकत को जानते हैं। दुबई है, सऊदीया है और ये आपने बताया ईरान, अफगानिस्तान है, सारे मुल्क हैं। वो इंडिया की पावर को मानते हैं कि यार इंडिया एक पावर है। तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा दिल्ली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज़ मशीनें देनी थी, ठीक है, इस तरह की बात होती है। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली, पजीराई भी मिली। यही एक चीज़ है कि जब आप बार बार किसी के घर जाएंगे तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा SCO समिट के लिए मोदी जी पहुंच गए थे कल ही और आज जो शी जिनपिंग के साथ में मीटिंग भी होने वाली है। पर पाकिस्तानियों को डर लग रहा है। जिस तरीके से भारत का स्वागत हुआ, जिस तरीके से मतलब पाकिस्तान के PM या फिर उनके फील्ड मार्शल जाते हैं तो इतना स्वागत है, इतने लोग ऐसे एक्साइटेड नहीं होते जिस तरीके से मोदी जी गए और हिंदू रंग में वहां की लड़कियां मतलब सनातनी रंग में दिखाई थी। और उसके बाद पाकिस्तानी अब ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत चाइना को हमसे दूर करके खुद के पास ले जाएगा। हालांकि भारत को भी पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ SCO समिट के लिए आए हुए हैं और जो भी डील साइन होगी उसके लिए आए हुए हैं। और ये एक तमाचा भी रहेगा अमेरिका को कि भैया देखो, तुम्हें लगता था कि भारत को डरा धमका कर तुम जीत जाओगे, तुम्हें लगा पाकिस्तान है बोटियां फेंकेगा तो आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आइए पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रही सुनते हैं। तो मोदी साहब शलवार कमीज में गए हुए, वो कुर्ते पजामे में अपने नेशनल लिबास में गए और वहाँ जाके सारी दुनिया के जो प्रेसिडेंट थे और प्राइम मिनिस्टर सारे खड़े हो गए। अच्छा, मोदी साहब को देख के एहतरामन। मैंने कहा यार देखो, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत इस बंदे को देखो, क्योंकि ये 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है। देखिए यूरोप में है 5 लाख की आबादी है, कहीं 6 लाख का मुल्क है, कोई 7 लाख का मुल्क है, कोई 4 लाख का मुल्क है, बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, ठीक है ना। वो 1.5 अरब लोगों का एक प्राइम मिनिस्टर है तो उसकी पावर तो है, लेकिन हम मानते नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती। क्या कहना चाहेंगे, इस्लामिक कंट्री बड़ी उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जैसे नाइजीरिया में कि ऑयल बड़ा, नाइजीरिया में ऑयल बड़ा होता है, ठीक है, ऑयल का उनको ख़जाने वाली कंट्री कहा जाता है। उसके बाद जैसे सऊदी अरब में या UAE में जैसे उनको बड़ा इस्तकबाल किया जाता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने तो हमेशा दुश्मन मुल्क कहा, या नरेंद्र मोदी ने, BJP ने मुसलमानों पर जुल्म कर दिया, काट दिया, मार दिया, हम तो सिर्फ ऐसी बातें करते रहे। बात यह है कि हमें तो हमारी गवर्नमेंट ने ना, हमारे जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने सिर्फ 14 अगस्त पे झंडे के पीछे लगाया हुआ है, तरानों के पीछे लगाया हुआ है। वो हकीकत को मानते ही नहीं है कि हकीकत क्या है। बस हाँ जी 14 अगस्त पे हाँ जी झंडे लगा लो और बस पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान बचाना है। आधा पाकिस्तान बचाते बचाते ये आधा पाकिस्तान लुढ़क गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात शुरू हो गई है।
20 मिनट बातचीत चलेगी, 20 मिनट का ट्रांसलेशन होगा, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। सबसे पहले ट्रेड और इकोनॉमी, दूसरा उसके बाद बॉर्डर, तीसरा जो होगा टेररिज्म जरूर होगा इसमें, क्योंकि चाइना कहता है बलूचिस्तान में उसके नागरिक मारे जा रहे हैं जो वहां काम करने गए हैं। भारत को टेररिज्म पे कहने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। चौथा मुद्दा होगा और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रंप का टैरिफ। पांचवा मुद्दा, मैं चाहूंगा यहां पर हमें होटल वाले शॉट दिखाने चाहिए। पांचवा मुद्दा जो होगा, वो पांचवा मुद्दा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है चाइनीज ऐप की। अगर हम बात करें, ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर दोनों के बीच में बातचीत होगी। चाइनीज ऐप का मतलब एक मेरे लिए वो सिंबोलिज्म है। बेसिकली जो चाइना का टेक्निकल इंटरवेंशन है, चाइना दुनिया में ह्यूमनॉइड्स की बात कर रहा है, रोबोट्स की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहा है। वो चाहता है कि भारत की इकोनॉमी उसके लिए खुले, वो चाहता है, खासकर ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद। और एक और बड़ी बात है, वो सबसे बड़ी बात है जो हमें नहीं डिनाई करना चाहिए, भारत के पास भी वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लेकिन उसको प्रोसेस करने वाली टेक्नोलॉजी में चाइना और रूस मदद कर सकते हैं। यह एक अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यह बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की बैठक शुरू। ग्लोबल ऑर्डर बनने जा रहा है और ये उसकी इब्तिदा है। और क्योंकि इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया है और अब बाकी सारी दुनिया जो है एक्सेप्ट फॉर द वेस्ट वहां पहुंच रही है। 20 हेड्स ऑफ स्टेट पहुंचे हुए हैं और सब प्रेसिडेंट्स, 2-3 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, मोस्टली प्रेसिडेंट्स, and it's being built as the beginning of a new global world order, a multilateral global world order led by China, अच्छा, इसकी इम्कान तो थे मगर बहुत से इश्यूज थे। एक तो ये जैसे जिक्र किया कि बहुत से ममालिक जो हैं जो कि इसमें शिरकत कर रहे हैं, उनके आपस में इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़े, डिफरेंसेस भी थे। दूसरा ये था कि ये कभी क्लियर ही नहीं था कि इसका मकसद क्या है एससीओ का। जब ये शुरू में ये बना था एससीओ, तो उस वक्त एससीओ नहीं था, शंघाई 5 था। उसके अंदर रशिया, चाइना और 3 सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और वो सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर थे बिकॉज उनके बॉर्डर्स लगते थे तीनों स्टेट्स के, रूस और चाइना के साथ, और सबके अपने बॉर्डर इश्यूज थे। तो शुरू तो ये उस तरीके से हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने इसको बढ़ाते गए और अब इस लेवल पे ले आए हैं कि ऐसे लगता है कि ये नेटो एक तरफ और दूसरी तरफ एससीओ। और यहाँ पे मजे की एक बात ये भी है कि शायद कोई अंदर खाते का, जैसे पाकिस्तान में खाता आया था उससे हमारा तख्ता उलट गया था, इंडिया के अंदर भी खाता आया चाइना की तरफ से। अब वो खात जो है सीक्रेट एक लेटर है, उस सीक्रेट लेटर पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज मिलके किसी तीसरे कंट्री को, स्पेशली ट्रंप को जो है ना, टफ टाइम देने वाले हैं। मतलब आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं एससीओ को ज्वाइन करने के पीछे वो लेटर भी हो सकता है जो शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी के नाम लिखा था, और वो लेटर की कहानी ये थी कि आज मोदी चाइना में पहुंच गया। देखिए, 2 बड़ी पावर्स हैं चाइना और इंडिया, जो दोनों एक दूसरे के खुले दुश्मन हैं। आज ट्रंप की पॉलिसी की वजह से दोनों हैंड ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों अपनी ट्रेड मार्केट को इन्हांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडियन कल्चर, इंडियन डायस्पोरा ऑलरेडी चाइना के अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि बाकी सब दुनिया को तो हज़म हो जाएंगी, लेकिन ट्रंप सरकार को हज़म नहीं होगी। उसको लगता है शायद मैंने कोई बेवकूफ़ी करके 2 बड़े दुश्मनों को दोस्त बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ट्रंप ने, मैंने पहले भी कहा था, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और वही बात अब प्रूव हो रही है। उस बंदे ने बिलावजह का टैरिफ लगाया। उस टैरिफ के बाद क्या हुआ कि इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन से इंडिया रशिया की तरफ चला गया। इंडिया ने ऑयल की ट्रेड जो रशिया से कर ली। अब देखें कि पुतिन भी चाइना में आया हुआ है। हाँ। तो यहाँ पे जब चाइना के आला हुक्मरान हो गए, उसके बाद इंडिया के हो गए, पुतिन हो गया, जब इनके आपस में मुलाकात होगी तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत जबरदस्त डील्स करेंगे अपनी कंट्रीज के लिए। एजेंडे पर बातचीत चल रही है, वो मैं आपके सामने बता रहा हूं विद द डिटेलिंग। कारोबार और अर्थव्यवस्था, क्यों कारोबार और अर्थव्यवस्था, होल्ड करिएगा नितिन, एक चीज को फिर से प्ले करिए। कारोबार और अर्थव्यवस्था क्यों? क्योंकि कारोबार और अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, ट्रंप के टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। यूरोप को ट्रेडिंग पार्टनर्स चाहिए। ऐसे में एससीओ के मंच पर भारत और चीन एक बहुत बड़ा एजेंडा सेट कर सकते हैं। रूस को इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि भारत ने रूस से तेल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी खरीदा है, और जितने भी क्लेम्स पीटर नवारो ने किए सब झूठे। नेक्स्ट, दूसरा फैक्टर यहां पर दिखाइए जरा, सीमा विवाद दोनों अलग तरीके से देखते हैं। शी जिनपिंग और चाइना का कहना है कि ये ब्रिटिश कॉलोनियल्स की देन है। भारत का यह कहना है कि 62 के बाद आपने चीजों को ऑल्टर करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। चाइना चाहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भारत में आए। भारत इसको लेकर अभी तक कोई भी
कोई भी अपना प्रोसेस कोई भी नोट नहीं दे रहा और शायद देगा भी नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे सामने है, सीमा विवाद के बाद है अमेरिका नीति का जवाब। पश्चिमी देश यह कह रहे हैं कि आज की तारीख में ट्रंप का डिक्लाइन एक राइज ऑफ अदर पावर हो सकता है। वो अदर पावर में कौन है? शी जिनपिंग इंटरनल डिस्प्यूट से परेशान है, उनको एक स्टेबल सहयोगी की जरूरत है। भारत उसमें सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है अगर वो ओपन माइंड रखें। नेक्स्ट दिखाइए, तीसरा फैक्टर जो यहां पर हमारे सामने आ रहा है वो है यूक्रेन युद्ध शांति की बात। सोचिए, प्राइम मिनिस्टर को चाइना में जेलेंस्की ने फोन किया है। जेलेंस्की का ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी पर ज्यादा है क्योंकि उनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनकी मदद की है। और वो लोग जो है ना अक्लमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो हकीकत को जानते हैं। दुबई है, सऊदीया है, और ये आपने बताया ईरान, अफगानिस्तान है, सारे मुल्क हैं, वो इंडिया की पावर को मानते हैं कि यार इंडिया एक पावर है। और हम यहाँ आवाम भी मानते हैं कि यार पावर है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मानती नहीं है। हालांकि ये एक तरबूज की मानिंद है और ये है एक नींबू की मानिंद है पाकिस्तान। तरबूज का और उसका एक तराजू में रख दें तो वजन किसका ज्यादा होगा? तरबूज का ज्यादा होगा। इंडिया तो एक बहुत बड़ी पावर है, उसको मानना चाहिए, लेकिन हम कहते नहीं जी, हम नहीं मानते। और देखें कि आपने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, इंडिया और चाइना। नो डाउट इनकी कारगिल के एरिया में जंग भी लगी, इन लोगों ने एक दूसरे के वीज़ा बंद किए हुए थे। उसके बाद आप देखिए वीज़ा भी दोनों कंट्रीज की तरफ से ओपन, वीज़ा खुल गया है। उसके बाद ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जब मोदी चला गया है चाइना के अंदर तो पीछे क्या बचा है? अब यही चीज़ है कि जब कंट्री को आपने आगे लेके जाना है तो आपको पिछली चीज़ें जो है वो भूलनी पड़े। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो जब चाइना का मतलब अमेरिका दुश्मन बना है तो फिर सारी सी बात है इंडिया उसका दोस्त बनना ही था, इंडिया का चाइना दोस्त बनना ही था। तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों कंट्रीज के आपस में डील हो जाती है चाइना और इंडिया की, तो यकीन करें दोनों फास्ट ग्रोइंग नेशंस है, दोनों फास्ट जो है ना अपनी इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेके जा रही हैं। सो 2027 तक भाई ये चाइना को दोनों अमेरिका को दोनों नेशंस काट के आगे निकलेंगी। हमारे यहाँ पे भी एक ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा सुना है कि भाई आप इंडिया और चाइना की दोस्ती से इतना खुश ना हो, ये कुछ टाइम के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह की डिप्लोमेसी मैं देख रही हूँ कि चाइना ऑफिशियल्स एंड इंडियन ऑफिशियल्स के बीच है, मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप अब लंबा चलेगा। ये कोई ट्रम्प के प्रेशर से कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं है। तो आप इनके रिलेशनशिप को कैसे देखते हो कि ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है या वाकई अब चाइना और इंडिया की पॉलिसीज़ एक दूसरे के लिए सॉफ्ट हो गई हैं, बड़ी इनके अंदर कोई लचक देखने को नहीं? देखें, यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ व्यू ये रखता हूँ कि भाई इन दोनों की रिलेशनशिप जो है वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगा, लेकिन हम इसको दोस्ती नहीं कहेंगे। ये दोनों कंट्रीज के जो है मफादात जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत चाइना के ज़्यादा करीब होते जा रहा है। भारत दोस्तियाँ नहीं निभा रहा है। ये भारत का कहना है कि भारत दोस्तियाँ निभाने नहीं गया है, भारत एससीओ समिट के लिए गया हुआ है। वही दूसरी तरफ भारत ये दिखाना चाहता है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को, कि हमने जापान भी गए, जापान के साथ भी मीटिंग की और इतनी सारी इन्वेस्टमेंट और हमारे इतने सारे इंजीनियर्स और जो भी है वहाँ पे जॉब करने जाएंगे जापान, इतनी सारी वैकेंसी हमने वहाँ पे ओपन कर दी। वही दूसरी तरफ अब चाइना में जो भी डील साइन होगी वो बहुत बड़ी बड़ी होगी। और चाइना तो कब से भारत के पीछे पड़ा था कि भैया आओ अपनी मार्केट हमारे लिए खोलो और आप भी हमारी मार्केट एक्सप्लोर करो। तो आइए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में भी क्या कुछ कह रही कि भैया हम जाते हैं तो हमारे लिए एक भिखारी की तरह स्वागत किया जाता है कि एक भिखारी आया हुआ। वही मोदी जी गए तो मोदी जी का स्वागत कितने शानदार तरीके से किया गया और वहां के लोग भी, वहां की लड़कियां एक सनातनी धर्म के हिसाब से बनकर आई थी और उन्होंने उस तरीके से स्वागत किया।